जो फिल्म सिलेक्ट हो गए हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और हम कंग्रेचुलेशंस देना चाहते हैं, अभिनंदन देना चाहते हैं फिल्म मेकर्स को और ऑर्गेनाइजर्स को। आदिवासी इश्यूज़ के ऊपर बनाए हुए फिल्म्स को आगे पब्लिक के साथ पब्लिक को दिखाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। आदिवासी फिल्म्स अगर आती हैं धीरे धीरे इस तरह से डॉक्यूमेंट्रीज़ के फॉर्म में या फिर शॉर्ट फिल्म्स के फॉर्म में, तो किस तरह बढ़ावा मिलेगा उन्हें? आदिवासी फिल्म मेकर्स को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि बहुत ही सारे आदिवासी फिल्म मेकर्स हैं जो फिल्म स्कूल से, आजकल तो बहुत यंग फिल्म मेकर्स बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं और करके भी दिखाया है। फॉरेस्ट का वैल्यू हम समझते भी नहीं है, बट लेकिन आदिवासी लोग इतनी सालों से मिलेनियर से उसको प्रोटेक्ट किया है। जो लोग आदिवासी इश्यूज़ पे फिल्म्स बनाते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो तो आदिवासी समुदाय के नहीं होते हैं। भारत में पहली बार आदिवासी फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ है और इसकी मेज़बानी का जिम्मा झारखंड को मिला है। झारखंड के डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर इसका संचालन बहुत ही शानदार तरीके से हो रहा है। और हमारे साथ फिलहाल इस फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर्स के तौर पर मौजूद केपी जयशंकर सर हैं और अंजलि मोंटेरो मैम हैं। इन दोनों से जानने की कोशिश करते हैं इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, इस फिल्म फेस्टिवल को आप किस नज़रिए से देख पा रहे हैं, क्योंकि ये आदिवासी फिल्म फेस्टिवल है और भारत में पहली बार आयोजित हुआ है? जैसे मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हम बनाते हैं, वो दिखाने में बहुत कम जगह मिलते हैं हमको, और ऑडियंस के टू रीच ऑडियंसेस मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसा वाला फेस्टिवल्स जो आदिवासी इश्यूज़ के ऊपर बनाए हुए फिल्म्स को आगे पब्लिक के साथ पब्लिक को दिखाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। वैसा वाला दिस इज़ द फर्स्ट वन। तो ऐसा प्लेटफॉर्म्स और पूरा इंडिया में होना चाहिए। तो ऐसे ही, और हमको ये बहुत अच्छा लगा कि इतनी सारी इंटरेस्टिंग फिल्म बनता है आदिवासी मुद्दों के बारे में, और यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है। भारत में कहीं कहीं से आदिवासी कम्युनिटी के लोग यहाँ आए हैं और उनको पीयर टू पीयर एक्सचेंज भी होता है कि इसमें उनका तरह तरह का इश्यूज़ डिफरेंट भी होता है, और उनमें कुछ स्पेसिफिक ये भी होता है, बट कुछ क्या बोले उसका कॉमनैलिटी भी रहता है। तो कि उनका इश्यूज़ में बहुत कॉमन थीम्स होता है। तो वो देखने में हमको बहुत अच्छा लगा कि, और हमने एज ए जूरी फिल्म जो देखा है उसका क्वालिटी और उसका जो नैरेटिव स्ट्रैटेजी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हमको इतना इट वाज डिफ़िकल्ट जो किसको प्राइज़ whom should we give a prize, because they were सब बहुत इंटरेस्टिंग थे। सर, एक सवाल ये ज़रूर है कि पूरे मेन स्ट्रीम अगर हम फिल्म्स के देखें तो उसमें बहुत कम ही फिल्म्स ऐसे होते हैं जो आदिवासी मुद्दों पर होते हैं या फिर उनकी संस्कृति पर, उनकी जीवन शैली पर, उनकी यथास्थिति पर होती हैं। तो आदिवासी फिल्म्स अगर आती हैं धीरे धीरे इस तरह से डॉक्यूमेंट्रीज़ के फॉर्म में या फिर शॉर्ट फिल्म्स के फॉर्म में, तो किस तरह बढ़ावा मिलेगा उन्हें? तो उन्हें बढ़ावा मिलेगा कि लोगों को पता चलेगा कि जैसा आदिवासी लोग जिधर भी रहता है उधर फॉरेस्ट मेंटेन हुआ है, जिधर शहरी लोग रहते हैं उधर फॉरेस्ट चले गया है, और उनका जो जीवन शैली है और उनका जो संबंध है प्रकृति के साथ, कैसा वो ये जो रिसोर्सेस है वो कैसा वो कंजर्व करता है, और एनिमल्स को कैसा कंजर्व करता है, और उनके साथ उनका अलग एक रिलेशनशिप रहता है। तो वो उसमें से बाकी जो हम बाहर शहर में रहते हैं हम उनसे सीखना चाहिए कि हमारा एटीट्यूड है कि फॉरेस्ट जो है और रिसोर्सेज जो है उसको एक्सप्लॉइट करने का, वो डिस्ट्रॉय करना है। वो फॉरेस्ट का वैल्यू हम समझते भी नहीं है, बट लेकिन आदिवासी लोग इतनी सालों से मिलेनियर से उसको प्रोटेक्ट किया है। तो ये जो फैक्ट है वो लोगों के सामने आना चाहिए, उनसे हम सीख सकते हैं। बिल्कुल सर।
अंजलि मोंटेरो मैम है। मैम, बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र 90 में। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सर से हमने सवाल किया कि जो आदिवासी कम्युनिटी है उनको बहुत ही कम स्पेस मिलती है मेन स्ट्रीम जो फिल्म्स हैं उसमें, ये क्यों कम स्पेस क्यों मिलता है आज तक? मुझे लगता है कि जो लोग आदिवासी इश्यूज़ पे फिल्म्स बनाते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो तो आदिवासी समुदाय के नहीं होते हैं और बहुत ही बार उनको आदिवासी समुदाय के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है और ज़्यादा नाता भी नहीं है। तो उस कारण से जो फिल्म्स बनाते हैं वो बहुत ही सुपरफिशियल रहते हैं। वो उनको सिर्फ नाचने गाने जानवर जैसे देखते हैं, उनको उनका जो विजडम है, उनका जो कल्चर है, उनका जो फिलॉसफी है, खूबियाँ हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए ये फिल्म्स बहुत ही घटिया मैं बोलूँगी घटिया पोर्ट्रेयल होती है आदिवासी लोगों का। कुछ जिन फ्यू फिल्म्स रहेंगे जो थोड़ा सेंसिटिवली पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन वो बहुत ही, और उसको हम आर्ट हाउस फिल्म्स बोलते हैं या लेकिन जो मेन स्ट्रीम फिल्म्स हैं बहुत ही कम है। और मुझे लगता है कि अगर आदिवासी फिल्म मेकर्स को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि बहुत ही सारे आदिवासी फिल्म मेकर्स हैं जो फिल्म स्कूल से, आजकल तो बहुत यंग फिल्म मेकर्स बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं और करके भी दिखाया है। तो उनको अगर ज़्यादा बढ़ावा मिले तो हम बहुत ही अलग अलग इश्यूज़ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म्स हम देख पाएंगे। मैम, क्या इसका रीज़न हम ये मान सकते हैं कि क्योंकि आदिवासी फिल्म मेकर्स को उतनी जगह नहीं मिलती फिल्म मेकिंग में, इसका ये कारण रहा कि उनका जो चित्रण है फिल्म्स में, मेन स्ट्रीम फिल्म्स में, वो थोड़ा अजीबोगरीब देखने को मिलता है? ज़रूर ज़रूर। और जैसे मैं कह रही थी कि आजकल बहुत ही यंग आदिवासी फिल्म मेकर्स है जो SRFTI FTI जैसे फिल्म स्कूल्स में या लोकल जो रीजनल फिल्म स्कूल्स में उन्होंने एजुकेशन लिया है और वो काबिल है, वो बहुत ही अच्छा फिल्म्स बना सकते हैं, लेकिन उनको फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज़, डिस्ट्रीब्यूशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए। और हाँ, अगर वो मिलेगा तो मुझे लगता है कि हम एक अलग प्रकार का फिल्म्स हमें देखना मिलेगा और आदिवासी के बारे में जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो बदलने की अब ये एक मौका है। मैम, झारखंड की अगर खासकर बात करें, क्योंकि झारखंड खुद एक आदिवासी राज्य है और ये मेज़बानी भी कर रहा है आदिवासी फिल्म फेस्टिवल की, तो झारखंड में वो जो फिल्म नीति है या फिर जो फिल्म पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो उतना उस तरीके से नहीं दिखाई देता है, जिसकी वजह से अभी हाल के समय में कुछ फिल्म मेकर्स भी प्रदर्शन पर उतर आए थे। तो आप इसे किस तरह देखती हैं, कितनी ज़रूरत है? मैंने तो एक्चुअली इश्यूज इतने डीपली स्टडी नहीं किए हैं झारखंड में जो फिल्म मेकर्स ने प्रतिरोध किया है, दे हैव आस्क्ड फॉर दिस थिंग, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ ज़रूर, सिर्फ झारखंड में ही नहीं, काफ़ी इन दिस होल हार्टलैंड ऑफ इंडिया, बिहार समझ लीजिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल भी, आंध्र प्रदेश, बहुत ही सभी इन प्रांतों में आदिवासी समुदाय है काफ़ी तौर पर। तो मुझे लगता है कि सब समुदाय को, उड़ीसा में कितने लोग हैं, तो सभी समुदाय को, आदिवासी समुदाय को अपॉर्चुनिटीज़, चांसेस मिलना चाहिए फंडिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और ये या तो सिविल सोसाइटी के ओर से हो सकता है और स्टेट के ओर से भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि कभी कभी हम स्टेट से ज़्यादा, जैसे कि आज का पॉलिटिक्स जिस दिशा में जा रहा है, हम स्टेट से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जनरल पब्लिक भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्राउड फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स होना चाहिए, जिससे इन यंग फिल्म मेकर्स को चांस मिले अपने आवाज़ आगे लाने के लिए। अब आते हैं इस फिल्म फेस्टिवल पर। मैम, किस बेसिस पर फिल्मों का चयन हुआ है? कुल 52 फिल्म क्योंकि चयनित हुई हैं फिल्म फेस्टिवल में, तो इनको किस बेसिस पे चयन किया गया है?
ये प्री सिलेक्शन किस बेसिस पे हुआ है मुझे तो ठीक से मालूम नहीं है, क्योंकि जो लोगों ने किया है, मेघनाथ सर, आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन जो हमें दिखाई देते हैं, जिस डॉक्यूमेंट्रीज हमने देखे, तो मुझे लगता है कि जो इश्यूज़ बहुत नज़दीक हैं आदिवासी लाइफ से, समझ लीजिए एग्रीकल्चर, खेती के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, कल्चर के बारे में, या तो रूरल इकोनॉमी के बारे में, बॉन्डेड लेबर का प्रश्न अगर हम देखें, तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण, या तो डिस्प्लेसमेंट, जो ये टाइगर रिजर्व्स के नाम पे जो आदिवासी लोगों को हटाया जाता है, विस्थापन हो जाते हैं फॉर अलग अलग, और बहुत घटिया जगह उनका रीसेटलमेंट होता है, ठीक से भी नहीं होता है। तो इन सब जो आदिवासी जीवन से एकदम नज़दीक से जुड़ा हुआ है, इन इश्यूज़ को लेके मुझे लगता है सिलेक्शन हुआ है। और जो फिल्म सिलेक्ट हो गए हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और हम कंग्रेचुलेशंस देना चाहते हैं, अभिनंदन देना चाहते हैं फिल्म मेकर्स को और ऑर्गेनाइजर्स को। मैम पर्सनली आपको कौन सी फिल्म अभी अच्छी लगी है? वो तो मैं नहीं बोल सकती हूँ अभी, लेकिन बहुत सारे थे जो अच्छे थे, बहुत ही सारे। जो अभी इनॉग्रल फिल्म हमने देखा पपाया, वो भी बहुत ही शॉर्ट फिल्म थी, लेकिन बहुत ही अच्छी थी। और उनका जो एक्टिंग हुआ बहुत सब आदिवासी बच्चों और यंग पीपल ने एक्टिंग किया, वो बहुत ही बढ़िया किया। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा हमारे साथ थे इस वक्त। जो ये आदिवासी फिल्म फेस्टिवल यहाँ जारी है, उसमें जूरी मेंबर्स के तौर पर केपी जयशंकर सर और अंजलि मोंटेरो मैम। तो इसी तरह जुड़े रहें हमारी लोकतंत्र 19 के साथ। इस तरह की कुछ खास स्टोरीज़ हम आपको ज़रूर दिखाते रहेंगे। जोहार।